हाय फ्रेंड, मैं नीलम सिंह। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब पहले तो सबको नमस्ते और प्रणाम। फ्रेंड देखिए, मेरा हाथ पहले से सूजन कम हुआ है। इसका सिकाई की और मेडिसिन ली तो। और फ्रेंड आज बगल में शिव चर्चा हो रहा था और माइक और डेग लगाते हैं तो आपको मालूम ही चलता होगा, अगर माइक में बोलो तो बहुत दूर तक सुनाई देता है। तो आज मैं अपने घर में थी फ्रेंड और सुनाई दे रहा था। और मुझे उस शिव चर्चा में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा लगा फ्रेंड, तो मैं सोची आप लोगों को भी सुनाऊं। कहते हैं ना, अगर जहाँ भगवान की पूजा हो रही हो, अगर माइक और भोपू जो लगा देते हैं, बड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, भोपू ही शायद बोलते होंगे, तो लगा दें तो जितने दूर तक आवाज़ सुनाए वहाँ तक वातावरण शुद्ध होता है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, मुझे वो चीज़ अच्छा लगा। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, अपने घर पे ही थी। तो सुनिए फ्रेंड, पार्वती जी से पार्वती जी के पहले 2 बच्चे थे, कार्तिकेय और गणपति। कार्तिकेय और गणपति अब बहुत जिद कर रहे हैं, मम्मा मेरा शादी पहले करवा दो, मेरा शादी पहले करवा दो। और फ्रेंड सुना रही हूँ, आप लोगों से माफ़ी भी मांगती हूँ, अगर गलती होगा तो आप लोग माफ़ करिएगा। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोग को सुना रही हूँ। वो अपने मम्मी से बोलते हैं, मम्मी मेरी शादी करवा दो। तो कार्तिकेय बोलते हैं, मम्मी मैं बड़ा हूँ, मेरी शादी पहले कराओ। गणपति बोलते हैं, मम्मी मेरी शादी पहले कराओ। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, नहीं मेरी शादी मेरी शादी। तो पार्वती जी इनको समझा रही, उनको समझा रही, दोनों लोग नहीं मान रहे थे। तो शंकर भगवान देखे तो वो बुलाए दोनों बच्चों को कि इधर आओ, इधर आओ, मैं परीक्षा लूँगा, जो परीक्षा में पास होगा उसकी शादी हम पहले कराएंगे। तो पार्वती जी बोल रही हैं, महाराज ये आप क्या बोल रहे हो? कार्तिकेय बड़े हैं तो उनकी शादी पहले होना चाहिए और गणपति छोटे हैं तो उनकी शादी बाद में होगी। तो बोले ठीक है, मानता हूँ कार्तिकेय बड़े हैं गणपति छोटे हैं, पर मैं परीक्षा लूँगा। अब परीक्षा में जो पास होगा उसकी शादी पहले होगी। बच्चे तैयार हो गए। पार्वती जी बोल रही, महाराज ठीक नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं ठीक है, बच्चे जिद कर रहे हैं तो बच्चों को भी समझ में आना चाहिए ना। ठीक है चलो परीक्षा लेते हैं। बच्चे तैयार हो गए। तो शंकर जी बोले कि जो पृथ्वी का ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगा के आएगा पहले, उसकी शादी मैं पहले कराऊंगा। बच्चे बोले ठीक है। तो बोले ठीक है जाओ चक्कर लगाओ। तो कार्तिकेय अपने मोर, उनका सवारी था, मोर पे बैठ के वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए। ध्यान से सुनिएगा, वो अपने मोर पे सवारी करते हुए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए। अब बचे गणपति। गणपति ऐसे सोच रहे हैं कि मैं मूस पे बैठ के चक्कर ब्रह्मांड का लगाऊंगा तो लगा नहीं पाऊंगा। तो वो सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। वो क्या किए, वो अपने मूस के ऊपर बैठ के पे सवारी करके वो अपने माँ बाप का चक्कर लगाने लगे। उन्होंने जब 5 चक्कर लगा लिया तो अपने माँ बाप का गोड़ पड़ने लगे, पैर छुए। पैर छुए तो शंकर जी बोले, गणपति तुम क्यों नहीं गए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने? तो गणपति जी बोले, माँ बाप में सारी दुनिया समाई है, सब देवी देवता समाये हैं, तो मैं दूसरे जगह क्यों जाऊं? मैं अपने माँ बाप का ही चक्कर लगाऊंगा। माँ बाप से बढ़कर मेरा कोई नहीं है।
तो शंकर जी खुश हो गए और उधर वो देख रहे हैं, उधर से कार्तिकेय आए तो देखे कि गणपति पहले आ चुके हैं। तो शंकर जी ने गणेश जी की शादी पहले कर दी और वो भी एक शादी नहीं की, उनकी 2 शादी हुई। और कार्तिकेय जी गुस्सा होके चले गए। तो बुद्धि में तेज कौन थे? ये गणेश जी। तो इसीलिए फ्रेंड, मुझे इतना ही आया, मैंने इतना ही ध्यान से सुना। आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और जहाँ भजन होता है, कहीं चर्चा होती है तो मन बहुत खुश हो जाता है। फ्रेंड, ऐसे ही देख रहे हैं मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और जो सुनाई दे रहा था वो में ना फ्रेंड, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं अपने दरवाजे के बाहर बैठ के सुन रही थी। तो मैं सोची आप लोगों को भी सुनाऊं, आप लोग भी मेरी फैमिली हो। और बहुत भैया बहनी ने कमेंट भी किया, दीदी आप दवाई ले लो, अच्छा ट्रीटमेंट करा लो। और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैंने दवाई ले ली है और पहले से अब आराम है। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा था, पर अब पहले से बहुत ही आराम है। अभी थोड़ा थोड़ा दर्द है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ फ्रेंड। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ये कहानी कैसी, मतलब ये चीज़ कैसा लगा, गणपति जी का, कार्तिकेय जी का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको सुनाया। धन्यवाद फ्रेंड।